नमस्कार बच्चों। ऋक् सूक्त संग्रह के बारे में कल हमने परिचय देखा था, वैदिक वाङ्मय का परिचय भी देखा, ऋषियों और छंदों का परिचय भी देखा। आज हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं अग्नि सूक्त। और इस अग्नि सूक्त के जो पहला मंत्र है उसको हम देखते हैं कि अग्निम ईले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधाततम। तो एक एक पद को आप लोग देखेंगे कि सबसे पहले देखें अग्निम, अग्नि को, ईले, ईले यानी स्तुति करता हूँ, उत्तम पुरुष एक वचन का है। ईले यानी स्तुति करता हूँ। पुरोहितम, जो पुरोहित है, ये अग्नि का विशेषण है। पुरोहितम, पुरोहित है, जो पुरोहित है यानी कि जो पुरोहित का कार्य करते हैं, जो पुरोहित का विशेषण जिसमें है, तो यज्ञ के पुरोहित, यज्ञ का जो पुरोहित है वो देवम, जो देव है, देव का मतलब है दिव्य गुणों से युक्त जो है। तो ईले जो है उसमें ईल धातु है, स्तुति के अर्थ में, लट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन है। पुरोहितम, पुरोहित मतलब पुरुष, और धा और त प्रत्यय, तो ददातेर ही से धा को ही आदेश हो जाता है। तो पुरोहित अग्नि का विशेषण है, द्वितीय का एक वचन। पुरोहितम, जो पुरोहित है उसको, और देवम, जो देव है उसको, देव यानी जो दिव्य गुणों से युक्त है, जो अलौकिक गुणों से युक्त है, जो दिव्यत्व से संपन्न है, ऐसे। और ऋत्विजम, जो ऋत्विज है, जो ऋत्विज है यानी कि जो जिसे कहें कि देवताओं के ऋत्विक है कि होता है, यानी कि उनको यज्ञ में बुला करके लाने वाले हैं। तो होतारम, हवन करने वाले को, रत्न धाततम, और रत्नों को धारण करने वाले को, ऐसे अग्निम, अग्नि को ईले में स्तुति करता हूँ। तो मुख्य वाक्य क्या है यहाँ पर? अग्निम ईले, अग्नि की स्तुति करता हूँ, अग्नि का आराधन करता हूँ, अग्नि की उपासना करता हूँ। और ये जो अग्नि है, अग्नि सूक्त है बच्चों, ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण सूक्त के रूप में अग्नि माना जाता है। अग्नि को जो है वो संपूर्ण उसका मुख कहा गया है। जैसे मुख होता है वो क्या करता है कि जो बाह्य जो भोग्य सामग्री है उसको शरीर में ले जाता है और शरीर के हर अंग तक पहुंचाता है, उसको ऊर्जा देता है, पोषण देता है। इसी प्रकार से अग्नि जो है वो जो भी हव्य सामग्री, जो भी हम देना चाहते हैं, जो भी हम समर्पित करना चाहते हैं, वो सबको वो लेकर के जाता है। तो वो लेके जाता है, मुख का काम करता है, इसलिए अग्नि को मुख कहा गया है। और ये जो मुख्य सूक्त है अग्नि सूक्त, इसमें पूरे ऋग्वेद में जो है 200 जो है वो सूक्त है। तो यहाँ पर जो है हम ऋग्वेद के पहले मंडल के पहले सूक्त के अग्नि सूक्त को देख रहे हैं, जिसके देवता अग्नि है, ऋषि विश्वामित्र है, और छंद जो है वो गायत्री है यहाँ पर। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि अग्निम ईले, अग्नि की स्तुति करता हूँ, अग्नि की आराधना करता हूँ, अग्नि की जो है वो मैं आह्वान करता हूँ। तो यज्ञ और अग्नि के सब विशेषण है। अग्निम ईले ये मुख्य वाक्य है, अग्नि की स्तुति करता हूँ, और बाकी सब जो है वो उसके विशेषण है। तो अग्नि क्या क्या है? अग्नि के विशेषण देखिए, यज्ञस्य पुरोहितम, यज्ञ के पुरोहित, अग्नि जो है वो यज्ञ का पुरोहित है। और देवम, अग्नि जो है वो देव है, यानी कि वो दिव्यत्व संपन्न है। और ऋत्विजम, ऋत्विज है, वो देवताओं के ऋत्विक है, यानी कि वो हवन करने वाले हैं। होतारम यानी बुलाने वाले हैं, किसको बुलाने वाले हैं? देवताओं को बुलाने वाले हैं। अग्नि देवताओं का आह्वान करता है, अग्नि देवताओं को यज्ञ में लेकर के आता है। और रत्न धाततम, जो रत्न को धारण करने वाले हैं, रत्नों को धारण करने वाले हैं, ऐसे अग्निम, अग्नि को ईले में स्तुति करता हूँ। तो यज्ञ के पुरोहित, दिव्य गुणों से संपन्न, देवताओं का आह्वान करने वाले, होतारम उनको यज्ञ में बुलाने वाले, और रत्न धाततम रत्नों को धारण करने वाले, अग्निम, अग्नि को ईले में स्तुति करता हूँ। तो जो यज्ञ के पुरोहित हैं, जो दिव्यत्व से संपन्न है, अलौकिक गुणों से संपन्न है, जो देवताओं के ऋत्विक है, जो देवताओं के होता है,
और जो यज्ञ में उनको बुलाने वाले हैं और जो अग्नि जो रत्नों को धारण करने वाले हैं, ऐसे अग्नि देवता को मैं स्तुति करता हूँ। तो इस प्रकार के गुणों से संपन्न जो अग्नि देवता है उनकी मैं स्तुति करता हूँ। तो ये जो मंत्र है उसमें अग्नि देवता को यज्ञ का पुरोहित माना है, उसको दिव्य गुणों से संपन्न माना है, उनको देवताओं का ऋत्विक माना है, उनको देवताओं का आह्वान करने वाला, उनको लेके आने वाला माना है और रत्नों को धारण करने वाला माना है। तो इस तरीके से यहाँ अग्नि की विशिष्टताओं का वर्णन करते हुए कहा है कि इस प्रकार के इस अग्नि देव को की मैं स्तुति करता हूँ। तो अग्नि जो है वो जिसे कहें ऋग्वेद के जो मंत्र हैं उनमें प्रमुख है। इस ब्रह्मांड के जो दिव्य गुण संपन्न, जो दिव्यत्व से संपन्न, अलौकिक गुणों से संपन्न, असाधारण क्षमताओं से संपन्न जो दिव्य शक्तियाँ हैं उनमें अग्नि प्रमुख है। और अग्नि जो है वो जीवन का प्राण तत्व है, इसलिए अग्नि की आराधना ऋग्वेद में बड़े विशाल स्तर पर की गई है। तो व्याकरण के पदों की यदि हम बात करेंगे तो अग्नि जो है वो ईण धातु से संपन्न, अयन शब्द से, अ का दह धातु से निष्पन्न, दग्ध शब्द से ग और नी धातु को रस्व करके नी का ग्रहण करके अग्नि शब्द जो है वो बनता है। अतः इस अग्नि पद के जो है 3 भाव है। ये गतिशील होता है, ये जलाने वाला होता है और ये सन्मार्ग पर प्रेरणा देने वाला होता है। इस तरीके से अग्नि, या फिर हम कह सकते हैं कि अग्नि गतौ धातु से नी प्रत्यय करके अग्नि शब्द जो है वो व्याकरण सम्मत पद जो है उसका बनता है। ईले में जैसा कि हमने पहले कहा ईल धातु है, लट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन है। पुरोहितम, ये पुरोहित पुरुष पद पुरुष है और फिर धा धातु है और त प्रत्यय है और धा को ही आदेश हो जाता है, द्वितीय का एक वचन है पुरोहितम। रत्न धाततम में जो धाता मतलब धारण करने वाला, किसको धारण करने वाला? रत्नों को धारण करने वाला। तो रत्नानाम धाता, यहाँ पर जो है रत्नों को धारण करने वाला, और फिर द्वितीय का एक वचन है रत्नों को धारण करने वाले अग्नि को मैं स्तुति करता हूँ। इस तरीके से ये जो आपका प्रथम पद है। और देखें, अग्नि पूर्वे भीर ऋषि भीर ईड्यो नूतनेर उत स देवान एह वक्षति। अग्नि जो है वो पूर्वे भी, पहले के ऋषि भी, ऋषियों के द्वारा ईड्य स्तुति करने योग्य है, उत नूतने अथवा नए जो ऋषि है उनके द्वारा भी स्तुति करने योग्य है। और इस तरीके से ये जो है स देवा इह वक्षति, वो यहाँ जो है वो देवताओं को इस यज्ञ में वक्षति, आ एह वक्षति, नहीं आ प्लस ई है यहाँ एह में। देखिए बच्चों, एह जो पद है वहाँ पर आ प्लस ईह है, तो ये जो आ है ये वक्षति के साथ जाएगा, आ वक्षति, ईह आ वक्षति, यानी कि वो यहाँ लेकर के आता है। अग्नि जो है वो देवताओं को इस यज्ञ भूमि में, इस हव्य स्थल पर लेकर के आता है जहाँ देवताओं की स्तुति की जानी है। ये जो अग्निदेव है ये प्राचीन ऋषियों के द्वारा ईड्य है और ये नवीन ऋषियों के द्वारा भी ईड्य है। ईड्य मतलब स्तुत्य है, ये उनके द्वारा आराध्य है। तो पूर्वे भी, पहले के, और नूतने उत अथवा नए ऋषि भी, ऋषियों के द्वारा ईड्य स्तुति करने योग्य है। और वह देवान, देवों को, ईह यहाँ आवक्षति। अब आप देखेंगे कि ईह और आवक्षति पद कहाँ से आ रहा है? ये एह जो पद है यहाँ संधि है, आ प्लस ईह, दोनों मिलते हैं, लेकिन जहाँ उसकी आवश्यकता है वो दोनों अपने अपने स्थान पर जाते हैं। ईह आवक्षति, यानी यहाँ पर वो उनको लेकर के आते हैं। तो अग्नि पूर्वे भी ऋषि भी ईड्य, अग्नि पूर्व ऋषियों के द्वारा स्तुत्य है, उत नूतने और नए ऋषियों के द्वारा भी स्तुत्य है। स वह अग्नि देवता देवान, देवों को, द्वितीय का बहुवचन है, समस्त देवों को, इह यहाँ पर आवक्षति लेकर के
आते हैं। तो ये अग्नि जो है वो प्राचीन जो है वो ऋषियों के द्वारा स्तुत्य है, और जो नए ऋषि है उनके द्वारा भी स्तुत्य है। उस समय में तत्कालीन परिप्रेक्ष्य में बात की जा रही है, जब मंत्र की रचना से जो पूर्व के ऋषि हैं वो भी अग्नि की स्तुति करते रहे हैं, और जो नए ऋषि हैं वो भी अग्नि की स्तुति करते रहे हैं। ये अग्नि ही ऐसा देव है जो समस्त देवताओं को इस यज्ञ स्थल पर, इस आराधना स्थल पर, इस स्तुति स्थल पर, इस मनन और चिंतन स्थल पर समस्त देवताओं को लेकर के आता है, उनको यहाँ उपस्थित करता है, या हम जो प्रस्तुत करते हैं उसको देवताओं के लिए करता है। तो पूर्वे भी जो है, यहाँ पूर्व के ये वैदिक पद है, इसलिए व्याकरण जो है, जैसे हमारे यहाँ पूर्वे ऐसा पद बनता है लौकिक संस्कृत में, लेकिन यहाँ पूर्वे भी, यहाँ मिसप्रिंट है, मी नहीं है, ये पूर्वे भी। तो यहाँ जो है भिस जो है वो वैसा का वैसा ही है, और उसका विसर्ग हो गया है, विसर्ग का स और स का र होकर के वो ऊपर चढ़ गया है। इसको हम पदों को अलग अलग करेंगे तो ये ऐसा है, पूर्वे भी ऋषि भी ईड्य। तो पूर्वे भी ऋषि भी, यहाँ भी विसर्ग का स का र और ई मिलकर के रीड्य ऐसा दिखता है, लेकिन ये अलग अलग करेंगे तो कैसा है, पूर्वे भी ऋषि भी ईड्य नूतने ही उत। तो विसर्ग संधि है यहाँ तीनों स्थानों पर, तो नूतने ही उत, तो नूतन उत यानी अथवा, नए अथवा पुराने ऋषियों के द्वारा स्तुत्य है। स व अग्निदेवता देवान देवों को इह आवक्षति, यहाँ लेकर के जो है वो आता है, यानी इस यज्ञ में देवताओं को लेकर के आता है। हम जो देवताओं के लिए समर्पित करते हैं वो देवताओं के पास ले जाते हैं, और देवताओं को जब हम यहाँ आमंत्रित करते हैं तो वो देवताओं को यहाँ लेकर के आते हैं। तो इस तरीके से अग्नि जो है वो माध्यम है समस्त दिव्य शक्तियों और हमारे बीच में, इस लौकिक और अलौकिक के बीच में अग्नि एक कड़ी का काम करते हैं। तो ईड्य यानी ईड धातु है स्तुति के अर्थ में, और यत प्रत्यय है। ईड्य जो है आवक्षति, ये लेट लकार का जो है रूप है, लट प्रथम पुरुष का एक वचन है। इस तरीके से यहाँ कहा गया है कि अग्नि जो है वो पुराने और नए ऋषियों के द्वारा स्तुत्य है। वह अग्नि देवता जो है समस्त देवताओं को यहाँ जो है वो लेकर के आते हैं। और देखिए, अग्नि ना रईम अस्नवत पोषम एव दिवे दिवे यशसम वीरवत्तमम। तो अग्नि ना, अग्नि के द्वारा, अग्नि के माध्यम से, अग्नि से जो है दिवे दिवे, हर दिन, दिव मतलब दिन, दिवे दिवे प्रतिदिन, तो प्रतिदिन हर दिन जो है वो पोषम, पोष को यानी कि पोषण को जो है वो क्या करते हैं कि अस्नवत यानी प्राप्त करते हैं। रईम यानी धन को प्राप्त करते हैं। अग्निना, अग्नि के द्वारा, दिवे दिवे हर दिन प्रतिदिन, पोषम पोष को, और इसके साथ एक और पद आ रहा है यशसम, यश को, वीरवत तमम, और वीरता से भी, वीर से भी ज़्यादा, वीर और वत और फिर जो है तमम, तो वीर जो है उनसे भी ज़्यादा, वीरों से ज़्यादा क्या करते हैं, रहीम धन को अस्नवत प्राप्त करें। तो यहाँ जो है दिवे दिवे यानी कि प्रतिदिन, यशसम यानी कि यश को, वीरवत शब्द है यहाँ पर, पद है वीरवत और फिर उसमें तम प्रत्यय लगा हुआ है, तो वीरवत तमम, तो वीरवत यानी वीरता से युक्त और फिर उनमें सबसे ज़्यादा, तो जो वीर हैं उनमें सबसे ज़्यादा, और इसके अलावा जो है जिसे कहें कि अस्नवत प्राप्त करते हैं। तो स्तुति जब की जाती है, तो स्तुति जब अग्नि की जाती है, तब उस समय अग्नि के द्वारा यह जो स्तुति कर रहे हैं वो प्रतिदिन निरंतर पोषण को प्राप्त करते हैं, यश को प्राप्त करते हैं, और जो है वीरता से युक्त जो उनके पास में लोग हैं, जो जन हैं, जो परिवारजन हैं, उनसे वो अत्यधिक रहीम धन को अस्नवत प्राप्त करते हैं। यानी कि यदि वो अग्नि की स्तुति करते हैं तो वो पोषण जो है पोषण को प्राप्त करते हैं, यश को प्राप्त करते हैं और धन को प्राप्त करते हैं। ऐसा जो है ऋषि यहाँ पर कह रहे हैं। तो कह रहे हैं, देखिए, अग्नि ना, अग्नि से, अग्नि के द्वारा, दिवे दिवे
प्रतिदिन पोषम, पोषण को, यशसम, यश को, वीरवत्तमम, और वीरता से, बहुत अधिक वीरता से युक्त, रयिम, धन को, अस्नवत, प्राप्त करते हैं। तो यदि अग्नि की स्तुति की जाए तो अग्नि की स्तुति करने वाला जो यजमान है, जो यज्ञ करने वाला जो यजमान है, जो अग्नि में आहुति देने वाला जो यजमान है, वो यजमान क्या क्या प्राप्त करता है उसका यहाँ वर्णन किया गया है। तो स्तुति किए जाने पर अग्नि के द्वारा यह जो यजमान है, जो यज्ञ करवाने वाले हैं, जो आहुति देने वाले हैं, वो दिवे दिवे हर दिन पोषण को, यशसम, यश को, और वीरवत्तमम, वीर जनों से युक्त, वीर परिवार से युक्त, वीर सेनाओं से युक्त, रयिम, धन को, अस्नवत, प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर जो है कह रहे हैं कि अग्नि की यदि स्तुति की जाए तो जो अग्नि की स्तुति करने वाले यजमान हैं वो पोषण को प्राप्त करते हैं, वो यश को प्राप्त करते हैं, उसके जो परिवारजन हैं, उसकी जो सेनाएं हैं वो वीरता से युक्त होती हैं, और उन सेनाओं के माध्यम से, उन परिवार के माध्यम से, उन संसाधनों के माध्यम से वो रहीम यानी कि धन को प्राप्त करते हैं। तो ये इस मंत्र में वो कहना चाह रहे हैं कि वो किस प्रकार से पोषण को प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से हमने इन मंत्रों को देखा। आगे के मंत्र अगले व्याख्यान में हम देखेंगे। धन्यवाद।